गिल ने तूफान मचाया, साई सुदर्शन का धमाका आया और गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को अहमदाबाद में हराया। जी हां, जब प्लेऑफ में पहुंचने के चांसेस सिर्फ 1% बचे थे, उस वक्त गुजरात टाइटंस नींद से जागी। नींद से जागी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर इस मुकाबले को गुजरात हार जाती तो फिर टॉप 4 में पहुंचने का सपना उनका पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाता। अब भी गुजरात टाइटंस टॉप 4 में पहुंचेगी, ये सिर्फ उन पर नहीं बल्कि दूसरी टीमों के नतीजों पर भी निर्भर है। लेकिन गुजरात टाइटंस को जो करना था वो उन्होंने आज कर दिखाया, यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स को अपने घर पर यानी कि अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में करारी शिकस्त दे दी। शानदार प्रदर्शन देखने को मिला, लेकिन इस मुकाबले की पहली गेंद से या यूं कहें कि पहले ओवर से ही गुजरात टाइटंस ने पकड़ बनाकर रखी। आज गुजरात टाइटंस के कप्तान ने भी अपना फॉर्म दिखाया, साई सुदर्शन ने भी अपना बल्ला चलाया और इन दोनों बल्लेबाजों की वजह से गुजरात टाइटंस को एक शानदार जीत मिली। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात टाइटंस की ओपनिंग जोड़ी ने खूब धमाल मचाया। चेन्नई सुपर किंग्स के हर गेंदबाज की जमकर क्लास ली, चाहे वो शुभमन गिल हो या दूसरी छोर पर खड़े साई सुदर्शन हो, दोनों ही सीएसके के हर गेंदबाज की जमकर क्लास ली। शुभमन गिल की बात करें तो उन्होंने 55 गेंदों पर 189.09 की स्ट्राइक रेट से 104 रनों की पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 9 चौके और 6 सिक्स लगाए। तो वही साई सुदर्शन ने 51 गेंदों पर 103 रन की पारी खेली। उन्होंने 5 चौके लगाए तो वही 7 सिक्स लगाए। साई सुदर्शन का स्ट्राइक रेट 201.96 का था। इन दोनों ही बल्लेबाजों की मदद से गुजरात टाइटंस ने शुरुआत में ही बड़ा स्कोर बना लिया। 15 ओवर में ही इस टीम ने 200 के स्कोर को छू लिया था। ऐसा लग रहा था कि ये टीम कहीं 270 के आसपास ना पहुंच जाए। वो तो शुभमन गिल और साई सुदर्शन आउट हो गए, इसलिए गुजरात टाइटंस सिर्फ और सिर्फ 231 रन पर ही सीमित रह गई। गुजरात टाइटंस ने 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 231 रन बनाए, यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स को 232 रनों का टारगेट दिया। चेन्नई सुपर किंग्स को पहले ही ओवर से या यूं कहें कि पहली ही गेंद से झटके लगने शुरू हो गए थे। चेन्नई सुपर किंग्स को पहला झटका रचिन रविंद्र के रूप में लगा, जिनको डेविड मिलर ने रन आउट कर दिया। तो वही अजिंक्य रहाणे भी कुछ ज्यादा कर नहीं पाए और वो भी रचिन रविंद्र के पाथ पर ही यानी कि उन्हीं के पथ पर पवेलियन लौट गए। थोड़ी बहुत कोशिश चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से डैरल मिचेल ने की। डैरल मिचेल ने 34 गेंदों पर 63 रन की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 7 चौके और 3 सिक्स लगाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 185.29 का था। इसके बाद मोइन अली ने 36 गेंदों पर 56 रन की पारी खेली और 4 चौके और 4 सिक्स लगाए। इनका स्ट्राइक रेट 155.56 का था। ये दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी जिस वक्त चल रही थी, तब ऐसा लग रहा था कि चेन्नई सुपर किंग्स इस मुकाबले में वापसी जरूर करेगी, लेकिन मोहित शर्मा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए इन दोनों ही बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। इसके बाद निचले क्रम में शिवम दुबे ने कुछ शॉट जरूर लगाए। रविंद्र जडेजा ने भी रन बनाने की कोशिश की, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स को ये दोनों ही जीत नहीं दिला पाए। आखिर में एंट्री होती है थाला की, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी की। महेंद्र सिंह धोनी ने भी काफी छक्के लगाए। लगातार 2-3 छक्के लगाकर उन्होंने टीम को गुजरात टाइटंस के टारगेट के करीब पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन वो भी अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए। गुजरात टाइटंस की जीत से पॉइंट्स टेबल में एक बार फिर से धमाल मच गया है, क्योंकि पॉइंट्स टेबल एक बार फिर से खुल चुका है। गुजरात टाइटंस के पास भी मौका है प्लेऑफ में पहुंचने का, दिल्ली कैपिटल्स के पास भी मौका है, आरसीबी के पास भी मौका है, एलएसजी के पास भी मौका है और इसके अलावा सनराइजर्स हैदराबाद के पास तो मौका है ही। यानी कि अब भी पॉइंट्स टेबल में कौन सी टीम पहुंचेगी ये कह पाना बेहद डिफिकल्ट है। लेकिन जब आखिरी सांस बची थी, तब गुजरात ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद कोई भी नहीं कर रहा था। और इस मुकाबले में सबसे अच्छी बात यह हुई कि शुभमन गिल का बल्ला भी चला और मोहित शर्मा की धारदार गेंदबाजी भी देखने को मिली।